लो सोडियम साल्ट क्या होता है? ऐसा सोल्ट जिसमें सोडियम कम होता है। तो सोडियम और सोल्ट अलग चीज़ है? नहीं, सेम ही चीज़ है, बस सोडियम क्लोराइड से बाइंड होके सोडियम क्लोराइड बनाता है, जिसे हम सोल्ट यानी नमक कहते हैं। तो सोडियम की ज़रूरत क्यों है बॉडी को? देखो, बॉडी में फ्लूइड बैलेंस बनाए रखने के लिए सोडियम की ज़रूरत होती है। कितना सोडियम डेली चाहिए? कम से कम 500 मिलीग्राम सोडियम। लेकिन ये कैसे पता चलेगा? हम तो सोडियम नहीं खाते, सोल्ट खाते हैं, नमक खाते हैं। नमक के हिसाब से बताइए। तो देखो, 1 ग्राम नमक में 400 मिलीग्राम सोडियम होता है। आपको चाहिए 500 मिलीग्राम सोडियम, तो हो गया मतलब 1.25 ग्राम नमक, या मैक्सिमम ज़्यादा ज़्यादा 1.5 ग्राम नमक। तो आपके शरीर को डेली 1.5 ग्राम नमक की ज़रूरत होती है। इससे कम नमक लेंगे तो परेशानी आ सकती है, और इससे ज़्यादा नमक आप लेते हैं तो धीरे धीरे जितनी मात्रा बढ़ाते जाएंगे, बीपी की बीमारी होने की संभावना उतनी ज़्यादा होती है। खासकर देखा कि अगर 3-4 ग्राम से ज़्यादा नमक आप लेते हैं तो फिर आपको बीपी की बीमारी होने की संभावना होती है, और बढ़ा हुआ बीपी आपके फिर दिमाग, हार्ट और किडनी पे असर डालता है। इंडियन डाइट जो होती है, इंडिया के लोगों की डाइट, वो सोडियम रिच डाइट होती है। इसमें सोडियम बहुत ज़्यादा होता है। तो ये देखा गया कि लो सोडियम डाइट देना बड़ा मुश्किल सा काम है। इंडिया के लोगों को नमक तो खाना ही है। तो फिर क्या किया जाए? एक ऐसा नमक दिया जाए जिसमें सोडियम कम होता है, क्योंकि सोडियम ही मेन कल्प्रिट है, क्लोराइड बीपी नहीं बढ़ाता। तो आप सोडियम को रिप्लेस करके उसकी जगह दूसरा ही पॉजिटिव आयन ऐड कर दो, वो क्लोराइड से बाइंड होकर नमक बना लेगा। वो पॉजिटिव आयन मिल गया पोटेशियम, तो पोटेशियम क्लोराइड। तो ये जो लो सोडियम सोल्ट होता है लोना, इसमें पोटेशियम क्लोराइड होता है। तो आपका काम हो जाएगा, आप नमक भी ले लोगे, खाने का टेस्ट भी बना रहेगा, और आपका क्योंकि सोडियम इंटेक भी कम रहेगा, तो इससे आपका बीपी भी नहीं बढ़ेगा, और वे बढ़े हुए बीपी की वजह से जो टारगेट ऑर्गन डैमेज होते हैं, ब्रेन, हार्ट और किडनी, वो भी नहीं रहेंगे। अब है कि किन लोगों को लो सोडियम सॉल्ट लेना अलाउ नहीं है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। पहला, किडनी के मरीज। किडनी के मरीजों में किडनी जो उसकी काम करने की क्षमता कम हो जाती है, तो पोटेशियम को शरीर से बाहर निकालने की क्षमता कम हो जाती है। इनमें पोटेशियम डेंजरसली बढ़ने के चांस रहते हैं, और उसकी वजह से कार्डियक अरेस्ट आ सकता है, मसल पैरालिसिस हो सकती है। तो लोना साल्ट किडनी के मरीजों को लेना अलाउ नहीं है। दूसरा, प्रेग्नेंट लेडी को। तीसरा, बच्चों को। चौथा है डायबिटीज़ के वो मरीज जिनका पोटेशियम थोड़ा ज़्यादा रहता है। वो 2 वजह से ज़्यादा हो सकता है। कुछ डायबिटीज़ के मरीजों को ऐसी दवाइयाँ चलती है जिनसे पोटेशियम बढ़ता है, खासकर बीपी की दवाइयाँ। कुछ डायबिटीज़ के मरीजों को टाइप 4 रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस हो जाती है, उससे उनका पोटेशियम ज़्यादा रहता है। तो उनको भी लोना साल्ट ले तो ज़रा ध्यान रखना चाहिए। और पांचवा है एड्रिनल ग्रंथि कम काम करने वाले मरीज, हाइपो एड्रिनलिज्म, एड्रिनल इनसफिशियंसी। इन मरीजों को बीपी कम रहता है तो इनको हम एक्स्ट्रा सोल्ट एडवाइस करते हैं, लेकिन वो एक्स्ट्रा सोल्ट लोना सोल्ट नहीं हो सकता, वो सोडियम क्लोराइड ही होता है, क्योंकि इन एडिनल इनसफिशियंसी के मरीजों का पहले ही पोटेशियम ज़्यादा रहता है। तो ये 5 ग्रुप के लोगों को लोना साल्ट लेना अलाउ नहीं है।